कह रही जी ये कैटेगरी तो होनी नहीं चाहिए, और वो तो ये भी कहती कि H1B भी बंद कर दो, H1B को परमानेंटली बंद कर दो जी, जरूरत ही नहीं। तो ये सारी चीजें आपको बताती कि परिस्थिति अंडर कंट्रोल नहीं। ट्रंप कैन लीगली गेट पास दिस, ही कैन टुमारो ही विल लीगली गेट पास थ्रू H1B। तो बॉस यहां थोड़ा वेकअप कॉल है, और तुरंत क्या कर देगा, जितने भी भारतीय मूल के लोग हैं जिनका ग्रीन कार्ड प्रोसेस हो रहा है सबको रोकना पड़ेगा। देयर विल बी प्रेसिडेंस, और कोर्ट प्रेसिडेंसीज पे जाता है। तो ट्रंप भी अपने खेल खेल रहा है, अपने भयंकर खेल खेल रहा है, और क्रिस्टी नियोम कहीं ना कहीं इसके साथ है, इस गेम में इस सबके साथ है। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था। अगर मेरा आपसे निवेदन है, कहा गया भाई, अगर लाइक नहीं किया तो भाई फटाफट लाइक कर दो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है और इसके बिना हमारी बात नहीं बनेगी। ठीक है जी। अब चलते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक हमारा है पुतिन नेक्स्ट मूव। पुतिन साहब कह रहे हैं कि मैं लड़ाई छोड़ने के लिए तैयार हूं। क्या बोला? मैं लड़ाई छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा यार पुतिन जी को क्या हो गया, कल तक तो अच्छा खासा लड़ रहे थे, सुबह तक भी देखा, कुछ घंटे तक बीच में मैं फीगरूज और भारत विचार के बीच ऐसा क्या हो गया कि पुतिन कह रहा अब लड़ूंगा ही नहीं, तो मैंने इसका जरा इधर उधर अध्ययन किया। तो पुतिन साहब ने एक बड़ी डिप्लोमेटिक चार्ज ली, बहुत जबरदस्त। कह रहे जी मैं तो युद्ध रोकने को तैयार हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर युद्ध तब रुकेगा जब मेरी शर्तें और मेरी कंडीशंस फुलफिल हो जाए। जब जमीन मुझे मिले मैं युद्ध रोकने को तैयार। अगर आप युद्ध नहीं रुकवा सकते, मेरी कंडीशंस पे नहीं रुकवा सकते, फिर मैं मिलिटरीली जीती जाऊं। तो पुतिन एक बड़ा सॉलिड वो एक गेम खेल रहे, वेयर ही डजंट वांट, आई डोंट वांट पीस टॉक्स, आई डोंट वांट टू स्टॉप द वॉर। कहता है मैं लड़ाई रुकने को मेरी शर्तों पे रुकवा, मैं तो रुकने को तैयार हूं, अगर नहीं होगा तो फिर तुम्हारी मर्जी। अब आप जानते हैं कल पुतिन ने रशियन यूरोपियन लीडर्स को पिगलेट्स कहा था, पिगलेट यानी कि सुअर का बच्चा कहा। और आज मैंने कहा यार पुतिन साहब को 24 घंटे में कहा कि मैं युद्ध रोकने को तैयार हूं, आप बोलो। कह रहे मेरी शर्तों पे होगा, और दिन ब दिन रशिया की टर्म्स एंड कंडीशंस आर गेटिंग मोर एंड मोर स्टिफर। द मोर दे आर गेटिंग फुटहोल्ड ऑन द ग्राउंड, द मोर ज़ेलेंस्की इज गेटिंग वीकर, द मोर ही इज लेफ्ट विद लेसर सोल्जर्स। रशिया की शर्तें आर स्काईरॉकेटिंग एंड दे आर चेंजिंग द गोल पोस्ट एवरी टाइम, व्हिच इज गुड। तो अब आप सोचोगे कि यार कल यूरोप के लीडर्स को गाली दे दी, पिगलेट कहा, तो इन यूरोपियनों के मिर्ची कहां लग रही है, इनको तकलीफ क्या? व्हाई डू दे वांट टू स्क्रू अप विद पुतिन एंड इन्वेंट अ वॉर एट देयर होम? जनरल रूट इन्हें कह रहा है कि 5 साल में पुतिन हमला करेगा, 5 साल में तुम्हारी वाट लगने वाली, 5 साल में तुम खत्म हो रहे। पर आप सब सोचोगे इनके दिमाग में क्या भूसा भरा, इनका दिमाग नहीं है। व्हाट द हेल आर दे डूइंग? मैं आपको बताऊं कर क्या बॉस। यहां पे एक कॉन्सेप्ट है नेटो का, फ्लैंक्स ऑफ नेटो। यहां दो देशों को लेके, एक तो ये कि पुतिन, देखिए पहला इनके दिमाग में है कि अगर यूक्रेन की जमीन दे दी तो जमीन अटैक करके जमीन पे कब्जा कराना एक लेजिटिमेट बन जाएगा, इट विल बिकम अ लेजिटिमेट थिंग। कल को पुतिन हमारे कंट्री पे अटैक करेगा, जमीन खा जाएगा, बोलेगा यूक्रेन में भी तो थी, यहां भी थी, दिक्कत क्या है? तो अटैक करके जमीन को खाना, जमीन पे कब्जा करना एक लेजिटिमेट थिंग हो जाएगा। दे डोंट वांट टू डू दैट। दूसरा इन्हें डर है कि पुतिन साहब का सपना है यूएसएसआर की तरह रशिया को बनाना। जो पहले यूएसएसआर था उसमें कई सारी कंट्री थी, फिर रशिया इज माशाल्लाह बहुत बड़ी कंट्री है, आबादी बहुत कम है। कह रहा है वो फिर यूएसएसआर की तरह बनाना चाहता है, इसलिए वो आसपास की कंट्रियों को धीरे धीरे निकल जाएगा। जबकि पुतिन कई बार कह चुके मेरा ऐसा इरादा नहीं भाई, मेरे को कुछ मतलब नहीं, तुम मेरे जोन से नेटो को बाहर रखो। ठीक, ये पुतिन का मास्टर प्लान कि भाई तुम मेरे को तंग मत करो, मैं तुम्हें तंग नहीं करता। अब यूरोप को लगता है कि अगर आज हम पीछे हट गए तो एग्रेशन के पुतिन को रिवॉर्ड मिल जाएगा, और आज उसने 20% 25% यूक्रेन मिला, कल वो हमारे दरवाजे तक भी आएगा। अब चांस इसका 20% है होने का, 80% है ना होने का, क्योंकि यू नीड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, यू नीड अ लॉट ऑफ फायर पावर फॉर दैट। यूरोप का मंशा है कि यूक्रेन लड़ता रहे रशिया से, और एक दिन रशिया खत्म हो जाएगा, और दैट विल ब्रिंग अस सेफ्टी। बट हाइंडसाइट ये है कि अगर रशिया खत्म नहीं हुआ और यूक्रेन खत्म हो गया, हमारी वाट नजदीक। बाय द वे आज भी वो जो $240 बिलियन की मैं आपको बातें कर रहा था, जो ब्रसल्स में फ्रोजन है रशिया के, उसको लेके आज भी मामला गर्म है। पैसे दो पैसे दो पैसे दो, ब्रसल्स कह रहा भाई साहब मेरे से नहीं होगा, मैं पैसे नहीं दूंगा। तो फिर भी इनके
डिस्कशन चल रहे और कह रहे हैं अगर पुतिन को रोकना है तो ये $240 बिलियन देने पड़ेंगे, जबकि रशिया के सेंट्रल बैंक ने सीधा सीधा धमकी दी है, अगर मेरे पैसे को छोड़ा तो मैं आके छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तो वो रशिया का सेंट्रल बैंक तो शायद सूवू करे, पर रशिया की मिलिट्री आगे वही करेगी जो उनको करना है। तो इनकी यहाँ हालत बहुत टाइट है कि करे तो करे क्या भाई, आगे कुआं पीछे पाया, मतलब कहते हैं ना फंस गई रजिया गुंडों में, वो वाली बात है। अब स्ट्रेटजी क्या है? पुतिन कह रहा है जी ठीक है, लड़ाई रोकनी, मेरी शर्तों पर रोको, नहीं तो मैं जीत ही जाऊंगा। यूरोप की जो मैंने मेन अप्रेंटिस आपको बताया, यूरोप की जान अटकी है दो कंट्रियों में, एक है मोल्डोविया और एक है जॉर्जिया। मोल्डोविया क्यों? मोल्डोविया और जॉर्जिया दोनों ही नेटो के पार्ट नहीं, मैं आपको बताऊं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ नेटो, सो डू नॉट कंफ्यूज। मोल्डोवा अगर गया तो मोल्डोवा के आगे है रोमानिया, छोटा सा मुल्क है मोल्डोवा, आगे है रोमानिया, तो रोमानिया नेटो का पार्ट। अगर मोल्डोवा तक पहुंचा तो रोमानिया इसके पुतिन के कब्जे में आ जाएगा, ये रोमानिया की हालत खराब। पोलैंड से तो इनका बॉर्डर ही मिलता है, बीच में बेलारूस है, तो बेलारूस में पुतिन की अच्छी मित्रता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कांटा है, जहां गेम रियली बड़ा है, वो आपका जॉर्जिया। क्योंकि जॉर्जिया में ऐसा क्या है भाई, ये जॉर्जिया में ऐसा क्या है, सबसे पहली बात जो है, जॉर्जिया इज बिटवीन कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी। अगर पुतिन कल जॉर्जिया अपने कब्जे में लेते तो उनको कैस्पियन सी और ब्लैक सी दोनों का एक्सेस मिल जाता। इस चीज के डर से यूरोप की फटती है कि यार अगर ये हो गया तो क्या करेंगे। जॉर्जिया वो कंट्री है जिसमें से मैक्सिमम पाइपलाइंस निकलती, तिब्लिसी और भी कई सारी, तिब्लिसी एंड ऑल द मेजर पाइपलाइंस पास थ्रू जॉर्जिया। आपको क्या लगता है पुतिन का जॉर्जिया पे कंट्रोल आएगा, वो पाइपलाइनें चलने देगा या तो हफ्ता मांगेगा? भाई पुतिन के पास दो प्रोडक्ट है, आर्म्स और ऑयल। क्या ठीक है, हमसे तेल ले लो, लोकल करेंसी में ले लो, सस्ता देंगे, ये पाइपलाइन वाइपलाइन का मामला बंद करो। एक है पाइपलाइंस की सिक्योरिटी, उनसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उनसे एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड कैन बी, और यूरोप कैन बी जेपरडाइज्ड। अगर जॉर्जिया हटा तो पुतिन सीधा मिडिल ईस्ट के दरवाजे में पहुंचेगा, और पुतिन हमेशा से चाहते हैं कि वो मिडिल ईस्ट में प्लेयर बने। इसको लेके पूरे मिडिल ईस्ट की भी फटती है और पूरा यूरोप की भी फटती है, और जॉर्जिया की खासकर फटती है कि यार अगर मिडिल ईस्ट तक पुतिन पहुंच गया तो फिर तो अपने हिसाब से चलाएगा। उसके अलावा एक और इसका मोटिव है, वो है ब्लैक सी डोमिनेंस। देखिए ब्लैक सी में कई सारे टर्मिनल्स हैं जहां तेल भरा जाता है, राइट? भरा जाता नहीं भरा जाता। पीछे जब अटैक हुआ था रशियन शिप पे, तो वो एक पूरा वो फ्लोटिंग बेस जो है वो जल गया था, करेक्ट? जल गया था, नहीं जल गया था? तब अजरबैजान ने बड़ा दुख व्यक्त किया था, यार तुमने हमारी ऐसी तैसी कर ली, और ब्लैक सी में ड्रोन्स आर नॉट अलाउड। अगर रशिया को ब्लैक सी डोमिनेट करना है तो उसके लिए जॉर्जिया चाहिए। अगर जॉर्जिया इनके हाथ में है, दे कैन डोमिनेट अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ ब्लैक सी। एक ही है। और कहीं ना कहीं पुतिन ये भी जानते हैं, जॉर्जिया और मोल्डो पे कोई नेटो का चार्टर 5 तो लगता नहीं है कि इस पर अटैक कर दो पूरा नेटो आ जाएगा। कल तक ये बोर्डोगन कर रहा था मेरे जहाज खड़े हैं, F-16 खड़े हैं, हम जवाब देंगे। उसको ये भी पता है, इट डजंट मैटर। तो अगर आप इन चीजों का समावेश करें और समझे, यहाँ यूरोप को डर लगता है, कह रहा अगर पुतिन एक बार लेजिटिमाइज हो गई, या रुकेगा नहीं, आगे हमारी बाट लगाएगा। बेसिकली ये दो कंट्री, और याद कीजिए एक ऑपरेशन यूक्रेन ने प्लान किया था, उसकी स्पेशल फोर्सेस का यूनिट करता, वो बॉम्बिंग करता रोमानिया की, और वो बॉम्बिंग करता पोलैंड की, और पोलैंड के प्रेसिडेंट के साथ उनकी सांठगांठ थी, ये दिखाते जी रशियनों ने हमला किया। फिर जाके नेटो को भिड़ना पड़ता रशिया से, इनके कहीं ना कहीं नेटो के चक्कर में अमेरिका भी सामने आता है रशिया के। इसीलिए जब ये सारे गेम खेले जा रहे हैं यूरोप द्वारा, तो कल व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप के नेताओं को पिगलेट्स कहा था, सुअर के बच्चे कहा था। इसीलिए कहा था कि छोटे छोटे पिगलेट जैसे ये हरकतें करना छोड़ दो। तो ये जो मोल्डोवा और जॉर्जिया की कहानी है, ये बहुत इसीलिए चलती है, इसीलिए मोल्डोवा एंड जॉर्जिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मोल्डोवा और जॉर्जिया को लेके इनको बहुत डर लगता है। इन्हें लगता है कि यार अगर ये हट गए तो अगला नंबर हमारा है, और इन्हें कहीं ना कहीं नेटो की औकात पे भी पूरा डाउट है। नेटो वेटो कुछ नहीं कर पाएगा, सब कहने की बात है। अमेरिका ने हाथ खींचते तो नेटो में बचा के, और पुतिन कई बार, सॉरी ट्रम्प कई बार कह चुके हैं, चार्टर 5 बेकार है, इसको हटा दो। अगर चार्टर 5 भी आपने हटा दिया तो नेटो में क्या, ये तो तबलचियों का अलायंस बन जाए।
और वैसे अब भी है, अब जरा तानपुर वालों का, तानपुरा वालों का, फिर तबलचियों का बनेगा। नहीं, अभी ढोल वालों का अलायंस है, जो ढोल बड़ा होता है ना, काली राम का फट गया ढोलों वाला, फिर तबलचियों का अलायंस बनेगा। तो यहाँ यूरोप को लग रहा है डर, इसलिए यूरोप का उल्टा सीधा कहता, कभी कह रहा है डील हो रही है, कभी कह रहा है नहीं हो रही, कभी कह रहा है यहाँ हो रही, कभी कह रहा है यहाँ हो रही है। अब मैंने आपको समझाया कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को